हेलो दोस्तों, अक्सर कुछ व्यूअर के फ़ोन और कमेंट आते रहते हैं कि कम बजट का कोई ऐसा सोलर इन्वर्टर बताइए जो हमारे घर का सारा लोड चला सके। एक मीडियम पावर रेटिंग 1850 वीए का सोलर इन्वर्टर जो घर में एसी और समरसेबल को छोड़कर आपके घर का सारा लोड, कूलर, फ्रिज, पंखे, लाइटें, एलईडी सभी घर के लोड को यह स्मूथली 2 बैटरी पर चला सकता है। लिवगार्ड कंपनी का 1850 वीए का PWM सोलर इन्वर्टर आज हम लेकर आए हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इस इन्वर्टर पर मैक्सिमम लोड चलाकर देखेंगे कि 1850 वीए का इन्वर्टर मैक्सिमम कितने वाट लोड को चला सकता है। इन्वर्टर चलाते समय पावर लॉस और चार्जिंग करते समय पावर लॉस इसका कितना है, और इसकी सेटिंग भी बताऊंगा कि इसकी सेटिंग करके कैसे आप सोलर से अधिक एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं और कैसे अपने बिजली बिल को कम किया जा सकता है। पीछे से यदि आप इसका बैक साइड देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। 2 लीड इसमें बैटरी की हैं। ये स्ट्रिप सोलर की स्ट्रिप है। यहाँ पर हमें अपना सोलर का प्लस माइनस कनेक्ट करना है। यह आउटपुट का सॉकेट इसमें दिया हुआ है और यह इसकी एक मेन लीड है। बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ भी सेटिंग ऐसी नहीं है। हाँ, थोड़ी सेटिंग इसके फ्रंट पर है जो हम जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यह सोलर का PWM कंट्रोलर के साथ इन्वर्टर है और यहाँ पर आप इस पर 4 बटन देख रहे हैं। 2 बटन इस साइड में है, 2 बटन इस साइड में है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई और लो, ये मोड का बटन है और ये ऑन ऑफ की स्विचिंग के लिए है। यहाँ पर दिया है इसमें पावर सेविंग मोड। यह तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से तो यह ऑन ऑफ होगा, कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है। अब यह ऑफ हो गया, थोड़ी देर के लिए प्रेस रखूँगा तो यह ऑन हो जाएगा बीप के साथ। दूसरा बटन इसके नीचे दिया हुआ है पावर सेविंग। कुछ देर के लिए इसको प्रेस रखना पड़ेगा। कुछ देर प्रेस रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फुल मेन सेव लेवल 4। एक बार और प्रेस करूँगा, यहाँ पर आ गया नल मेन सेव लेवल 1, लेवल 2 लेस मेन सेव, मोर मेन सेव। इसका मतलब यह है कि इसको आप अपनी मेन को जितना सेव करना चाहते हैं, इसमें 4 लेवल दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 4। जिस लेवल पर भी आप अपनी मेन को सेव रखना चाहते हैं उस पर इसको सेटिंग कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप अपने बजट के हिसाब से 100 AH से 200 AH तक की 2 बैटरी लगा सकते हैं और मैक्सिमम 1500 वाट तक इसके साथ आप पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यह PWM सोलर इन्वर्टर है, अतः इसके साथ जो पैनल जोड़े जाएंगे वह 24 वोल्ट की सीरीज में करके जोड़े जाएंगे। यदि 12-12 वोल्ट के पैनल लगाने हैं तो 2 पैनल की ही सीरीज की जाएगी। इसके साथ आप 3 पैनल की सीरीज नहीं कर सकते। पहले इस पर मैक्सिमम लोड चलाकर देख लेते हैं और साथ ही साथ पावर लॉस भी देखेंगे। दोस्तों, इस समय इस पर हमने 1000 प्लस वाट लोड डाल रखा है और हम देख रहे हैं कि यह ओवरलोड की बीप इस समय दे रहा है, तो इसका मतलब यह इसका मैक्सिमम लोड है। इस समय इस इन्वर्टर पर लगभग 750 वाट का लोड हमने चलाया हुआ है और देख लेते हैं कि बैटरी से इस समय कितने वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं इस समय 35.2 एम्पियर बैटरी से कंज्यूम कर रहा है। बैटरी के वोल्ट भी चेक करते हैं। डिस्प्ले में इस समय बैटरी के वोल्ट हो रहे हैं 23.1 वोल्ट बैटरी के हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस समय लगभग 700 वाट का लोड आउटपुट पर चल रहा है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, और बैटरी से कंज्यूम कर रहा है 35.2 एम्पियर। बैटरी के वोल्ट हैं 23.1। इस प्रकार बैटरी से यह इन्वर्टर 813 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 700 वाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रकार यह लॉस कर रहा है, लगभग 112 वाट एनर्जी का लॉस कर रहा है। और यदि इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 13.7% यह इन्वर्टर चलाते समय पावर लॉस कर रहा है। इसकी चार्जिंग भी देख लेते हैं और चार्जिंग पर लॉस भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि यह सोलर इन्वर्टर लगाकर हमारी कॉस्टिंग कितनी आएगी। दोस्तों, यह मल्टी बोर्ड मैंने मेन से कनेक्ट कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रिड से इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर की लीड को इस बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर की चार्जिंग चालू हो चुकी है
और यदि हम मीटर में देख रहे हैं तो 570 वाट एनर्जी ग्रिड से कंज्यूम कर रहा है चार्जिंग के समय। अब देख लेते हैं कि चार्जिंग एम्पीयर कितने यह बैटरी को प्रोवाइड करा रहा है। जैसा कि डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि इस समय 15 एम्पीयर की चार्जिंग से यह बैटरी को चार्ज कर रहा है। चार्जिंग के समय जैसा कि हमने देखा कि 15 एम्पीयर से यह चार्ज कर रहा है और इस समय बैटरी के 25 वोल्ट हैं, तो इस समय यह बैटरी को 375 वाट की एनर्जी प्रोड्यूस करा रहा है और ग्रिड से 570 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। 195 वाट एनर्जी का लॉस इस समय कर रहा है और यदि इसको परसेंटेज में देखते हैं तो तकरीबन 30% की एनर्जी यह चार्जिंग करते समय लॉस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि हम चार्जिंग के समय इस लॉस से बचना चाहते हैं तो हमको इसके साथ 700 वाट से 1500 वाट के बीच पैनल लगाने होंगे और इसके चार्जिंग मोड का लेवल 3 या 4 रखना होगा। यदि मैं इस समय इसके चार्जिंग के लेवल को 4 पर कर देता हूं तो यह मेन से चार्ज नहीं करेगा। उस समय क्या होगा कि हमारे जो चार्जिंग करते समय ग्रिड से पावर लॉस होता है वह लॉस बच जाएगा और यदि पैनल हमने लगा रखे हैं तो हमारी बैटरी सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी। तो इस प्रकार यदि आपने सोलर पैनल तकरीबन 1000 वाट या इससे ऊपर लगा रखे हैं तो आप चार्जिंग मोड को 4 लेवल पर रख सकते हैं और यदि आपने 1000 वाट से कम पैनल लगा रखे हैं तब आप अपने चार्जिंग लेवल को 3 पर रखिए और यदि आपने 600 वाट से कम पैनल लगा रखे हैं तब आपको चार्जिंग लेवल 2 पर रखना पड़ेगा। और यदि आपने सोलर पैनल नहीं लगा रखे तब आपको इसके चार्जिंग सेविंग मोड को डिसेबल रखना पड़ेगा। अतः इस इन्वर्टर के साथ आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि यह इन्वर्टर लगाकर 1000 वाट तक पैनल लगाकर बैटरी बेशक आप 100 एम्पीयर या 120 एम्पीयर की लगा लीजिए तब भी आपका कार्य आसानी से चलता रहेगा और यह इन्वर्टर पर डे आपकी 5 यूनिट तक सेव कर सकता है। परंतु यदि रात के समय आपकी ग्रिड सप्लाई अधिक समय के लिए ऑफ रहती है तब आपको 150 AH की बैटरी ही लगानी चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार इस इन्वर्टर के साथ में 2 बैटरी और पैनल लगाकर आपका बजट 40,000 से 50,000 के बीच आएगा और इतने में आपका एक सोलर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। और दोस्तों, यदि आपका लोड 300, 400 या 500 वाट तक का है तब आपके लिए एक सिंगल बैटरी के इन्वर्टर का मैं रिव्यू अगली वीडियो में दूंगा। एक ऐसा ही सोलर इन्वर्टर जो आपकी ग्रिड एनर्जी को सेविंग करते हुए सोलर से आपको अधिक से अधिक एनर्जी का जनरेशन करके आपके घर के लोड को आसानी से चला सकता है। और दोस्तों, प्लीज यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।